हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं होस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो कि कोविड-19 पेंडेमिक में शूट हुई थी और जुलाई 30, 2020 में रिलीज़ हुई थी। इसके डायरेक्टर का नाम है रॉब सैवेज और इसे लिखा है जेमा हार्ले, रॉब सैवेज और जड शेफर्ड ने। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो बने रहिएगा एंड तक। फिल्म की शुरुआत यूके में होती है जहां पर कोविड-19 के चलते लॉकडाउन चल रहा था और हमें 6 फ्रेंड्स को भी दिखाया जाता है जिनका नाम है हेले, जेमा, एमा, कैरोलिन, रेडिना एंड टेडी, जो कि वर्क फ्रॉम होम करते थे। जेमा और हेले पड़ोसी थे। ये लोग हर वीकेंड पर जूम ऐप में लाइव आकर काफ़ी इंजॉय करते थे और हर हफ्ते अलग अलग एक्टिविटीज़ ट्राई करते थे। इस हफ्ते की एक्टिविटीज़ को हेले इस बार कोऑर्डिनेट करने वाली थी जिसका नाम था सियांसे सेशन। और इस एक्टिविटी के लिए सेलेन नाम की एक लेडी को इन लोगों ने मीडियम के तौर पर चुना था। मैं आपको बता दूं कि आत्माओं से कनेक्ट करने के लिए जो मीटिंग की जाती है उसे सियांसे कहते हैं। वेस्टर्न कल्चर में ये माना जाता है कि 2 तरह के वर्ल्ड होते हैं, फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में हम रहते हैं और स्पिरिट वर्ल्ड में भटकती हुई आत्माएं रहती हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्माएं अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को मैसेजेस करती हैं उनके सपने में आकर या फिर किसी और तरीके से। जब ये लोग परेशान हो जाते हैं तो उसके उपाय ढूंढने के लिए वो सियांसे सेशन करवाते हैं। सियांसे सेशन में एक पावरफुल आदमी या फिर औरत जिसे मीडियम कहते हैं और सर्कल में सभी इफेक्टेड लोगों को बिठाकर कैंडल जलाकर स्पिरिट से कम्युनिकेट किया जाता है। स्पिरिट्स वहाँ पर आए लोगों के सहारे अपनी बातें कहती है और मीडियम उसका इंटरप्रिटेशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिल्म के स्टार्टिंग में जमा कहती है कि मैंने ऐसा सेशन कभी नहीं किया, मुझे थोड़ा स्पूकी लग रहा है, जिस पर हेले कहती है कि मैंने 2-3 बार ट्राई किया है और ये बहुत कूल है, इसमें मज़ा आएगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एमा, कैरोलिन और रेडिना भी इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन करते हैं। एमा कई सारे स्पूकी फेस फिल्टर यूज़ करती है और सबको डराने की कोशिश करती है। रेडिना के बॉयफ्रेंड का नाम था एलन और वो अपने बॉयफ्रेंड को किचन से बाहर भेजती है जो कि बैकग्राउंड में खाना बना रहा था। इन सब का फ्रेंड था एक टेडी जो कि लॉकडाउन में अपनी गर्लफ्रेंड के घर में फंस गया था जो कि काफ़ी रिच थी। अब टेडी भी इन्हें ज्वाइन करता है। अब सेलेन भी लाइव आती है और कहती है कि मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैंने कभी भी जूम ऐप से, इंटरनेट से सियांसे कंटेक्ट नहीं किया है। वो सबसे पूछती है कि क्या उनके पास ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि स्पिरिट के मेमोरी से जुड़े हुए होते हैं। वो कोई भी मामूली चीज़ हो सकती है जिससे उस स्पिरिट की यादें जुड़ी हुई हों और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए आप स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब सेलेन सबको अपनी कैंडल जलाने के लिए बोलती है। अब सेलेन बताती है कि इस सेशन के दौरान हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे और वहाँ पर आपको जो भी दिखाई देगा, जैसे कि किसी की इमेज, फेस, मेमोरी, जो भी आपके माइंड में आएगा आपको बताना होगा। और कोई भी फिज़िकल इफ़ेक्ट्स होंगे जैसे कि किसी के टच करने का एहसास, डोर का नॉक होना या फिर कैंडल का फ्लिकर होना, ऐसे इफ़ेक्ट्स भी अगर आपको दिखते हैं तो आपको उन्हें बताना होगा क्योंकि ये एक इशारा होता है स्पिरिट्स के द्वारा। और क्योंकि ये सेशन ऑनलाइन है तो आपको इमेजिन करना होगा कि हम एक सर्कल में बैठे हैं और आपके कमर में एक रस्सी है जो कि रूम के बाहर जा रही है। ये रस्सी आपको फिजिकल वर्ल्ड में एंकर करके रखेगी और जब ये सेशन एंड हो जाएगा आप फिर से इमेजिन करेंगे कि आप रस्सी को चाकू से काट रहे हैं और तभी आप फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएंगे वापस। अब सभी लोग अपने कमरे की लाइट ऑफ करके रेडी हो जाते हैं सेशन के लिए। सभी लोग अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करने लगते हैं। तभी टेडी की गर्लफ्रेंड क्रैश लैंड करके सबको डिस्टर्ब कर देती है। सबका कंसंट्रेशन बिगड़ने लगता है। टेडी को ये सब अब इस सेशन से कैंसिल कर देते हैं। सभी लोग फिर से आंखें बंद करके कंसंट्रेट करने लगते हैं। तभी सेलेन कहती है कि यहाँ कोई आत्मा है जो बात करना चाहती है। सभी लोग सेलेन के साथ इस बात को दोहराते हैं। कुछ देर तक ऐसा ही चलता है। तभी सेलेन पूछती है कि अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो नॉक करे। तभी अचानक से 2 बार डोर के नॉक होने की आवाज़ सुनाई देती है, वो भी बहुत ज़ोर से। सभी लोग डर कर देखने लगते हैं कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है। वो नॉकिंग का साउंड सेलेन का ग्रोसरी बॉयज़ का था जो कि ग्रोसरी देने आया था। सेलेन अब उसे लेने चली जाती है।
जब सेलेन वापस आती है और फिर से स्टार्ट करती है तो जमा अचानक से ज़ोर से चिल्लाकर उठती है। वो कहती है कि कोई उसका गला दबा रहा था। वो थोड़ा रोने भी लगती है। बाकी लोग सभी शौक से स्क्रीन पर देखने लगते हैं। तभी सेलेन जमा से पूछती है कि वो कौन सा आदमी था, उसका क्या नाम आ रहा है। जमा कहती है कि जैक, जो कि मेरे स्कूल का फ्रेंड था, उसने मेरी मदद भी की थी जब मैं घायल हो गई थी। तभी अचानक से सेलेन के सामने कुछ गिर जाता है और उसका इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है। बाद में जमा हंसकर कन्फ्रंट करती है कि ये सब तो सिर्फ एक प्रैंक था, जिस पर हेले थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और एक शॉर्ट ब्रेक लेने के लिए सभी को बोलती है। ब्रेक के बाद सभी लोग झगड़ा करने लगते हैं। जमा अभी भी प्रैंक के ही मूड में थी। तभी अचानक से हेले की चेयर उसके साथ ही कुछ दूर पीछे सरक जाती है और लाइव शो में अब यहाँ पर सच में एक स्पिरिट आ चुकी थी। एमा अब थोड़ा पैनिक हो जाती है और पैनिक में ही हेले से बोलती है कि अगर मैं आज मर गई तो मैं ही तुम्हें हॉन्ट करूंगी। अब हेले इस यान से सेशन को कंटिन्यू करती है और बोलती है कि क्या कोई आत्मा बात करना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि कैरोलीन के घर से एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उसे देखने जाती है तो ऊपर स्टोर से आवाज़ आ रही थी। वो अपनी सेल्फी स्टिक में फ़ोन लगाकर सभी को दिखाती है। जैसे ही वो कैमरे को ऊपर की तरफ घुमाती है, वहाँ किसी के पैर लटकते हुए दिखाई देते हैं। इसे देखकर सभी लोग एकदम से डर जाते हैं। अब हेले को अपने घर पर कोई लटकता हुआ दिखता है जिसके पैर नहीं होते। उसका फ़ोटो लेकर वो सभी को दिखाती है। तभी एमा के सामने एक एक्सपेंसिव ग्लासेस रखे थे जो कि अपने आप ही टूट जाते हैं और वो शॉक में नीचे गिर जाती है। अब सभी लोग हेले को सेलेन को फ़ोन करने के लिए बोलने लगते हैं। हेले सेलेन को फ़ोन करती है। तब जमा कन्फ्रंट करती है कि उसने प्रैंक किया था, लेकिन अब सच में कोई उन सबको हॉन्ट कर रहा है। सेलेन कहती है कि मैंने पहले ही वार्न किया था कि स्पिरिट्स की रिस्पेक्ट करो। ऐसा लग रहा है कि प्रैंक की वजह से कोई फॉल्स स्पिरिट आ गई है। इसका मतलब है कि ये एक ओपन इनविटेशन दे दिया है इसने किसी भी स्पिरिट को। फॉल्स स्पिरिट एक मास्क की तरह होती है जिसे पहनकर कोई भी स्पिरिट आ सकती है। यदि हम लोग लकी हुए तो नॉर्मल ह्यूमन स्पिरिट होगी, वरना ये डिमोनिक भी हो सकती है। अब सेलेन कहती है कि हमें तुरंत उस इमेजिन की हुई रस्सी को काटना होगा जिससे कि लिंक टूट जाएगा। अब सेलेन वहाँ की स्पिरिट से कहती है कि हाँ के लिए एक बार नॉक करना और ना के लिए 2 बार नॉक करना। अब वो सब उसके साथ पूछते हैं, क्या तुम कोई मैसेज देना चाहते हो। हेले की रूम की लाइट एक बार जल जाती है। सेलेन दोबारा पूछती है कि क्या तुम दोस्त हो। तभी सबकी लाइट 2 बार जलती है। इस बात पर सभी लोग डर जाते हैं और रोने लगते हैं और तभी सेलेन का फ़ोन भी कट जाता है। हेले अब सभी को रस्सी काटने के रिचुअल को विजुअलाइज करने के लिए बोलती है। सभी लोग डर कर रोते हुए ये करने लगते हैं। सभी लोग सेशन को एंड करते हैं और कैंडल को बुझा देते हैं। सभी लोग काफ़ी डरे हुए थे और शॉक में भी थे। रेडिना और कैरोलिन अपने घर के अंदर जाते हैं। एमा को अब अपने घर के हॉल से एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उसे चेक करने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर हवा में एक मास्क लटक रहा था। हेले और जेमा भी इसे लाइव देखते हैं। जैसे ही एमा उसे छूने जाती है, वो मास्क उसकी तरफ मुड़कर उस पर हमला करने आता है। एमा डर कर किचन में भागने लगती है और वहाँ से आटा लेकर हॉल में छिड़क देती है। अब उस स्पिरिट के फुटप्रिंट्स हम देख पा रहे थे। एमा दौड़कर छुप जाती है और यहाँ पर एमा का फेस फिल्टर ऑन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेडिना एलन को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। जब वो टॉयलेट से वापस आती है तभी अचानक से वो देखती है कि एलन की बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है और वो मर चुका था। अब वो स्पिरिट रेडिना पर भी हमला करके उसे मार डालती है। रेडिना की स्क्रीन पर सिर्फ एक रेड कलर का खून का निशान दिखाई दे रहा था। कैरोलीन को भी वो स्पिरिट उसके सिर को पटक पटक कर मार डालती है। जमा हेले पर चिल्लाने लगती है कि कुछ करो, क्योंकि ये सब तुम्हारा ही प्लान था। तभी वो स्पिरिट वहाँ पर आकर हेलो को घसीटते हुए उस रूम से बाहर ले जाती है। अब जमा अपना मास्क पहनती है और अपने घर से बाहर चली जाती है। लाइव स्ट्रीमिंग में सिर्फ एमा ही बची हुई थी। तभी टेडी भी फिर से लाइव आता है और पूछने लगता है कि सब कहाँ चले गए। एमा शॉक में थी और चिल्लाती है कि बाहर जाओ। तभी टेडी के रूम की लाइट भी चली जाती है और उस पर हमला होता है। उसे घर के बाहर जलाकर मार दिया जाता है।
अब वो स्पिरिट एमा को भी ढूंढ लेती है और उसे घर से बाहर ऊपर से नीचे फेंककर मार डालती है। जमा अब हेले के रूम में जाती है जहाँ पर वो नहीं रहती। जमा पर भी वो स्पिरिट हमला करती है और कुछ पल के लिए उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो वहाँ से भागने लगती है और हेले उसे दूसरे रूम में छुपी हुई मिल जाती है। हेले जमा को गले लगाना चाहती थी, लेकिन कोविड-19 के चलते, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते वो ऐसा नहीं करती। अब हेले घर से जाने से पहले अपने रूम की फ़ोटो लेती है। एक दो फ़ोटो लेने के बाद एक डरावना डीमन उन दोनों पर हमला करता है और स्क्रीन पर जूम सेशन एंड का मैसेज आ जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर आप मुझसे पूछें तो ये 57 मिनट्स की मूवी है और इसमें आपको कई स्कैरी सीन्स मिल जाएंगे। इसे पेंडेमिक के दौरान शूट किया है, प्रोबेबली एक्टर्स ने इसे खुद ही शूट किया होगा और इसमें कंप्यूटर स्क्रीन को भी एक कैरेक्टर की तरह यूज़ किया गया है, जैसे फिल्म सर्चिंग में था वैसे। ओवरऑल ये एक एंटरटेनिंग प्रॉपर हॉरर फिल्म है और मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आपको भी ये ज़रूर ही देखनी चाहिए। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।